everyone, welcome to Nursing is Honesty. So today we are going to discuss about important topics of medical surgical nursing. तो मेरे पास एक कमेंट आया था, दैट्स व्हाई मैंने इस टॉपिक को पिक किया है. तो हम सिस्टम वाइज देखेंगे कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो फर्स्ट देख रहे हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो अगर हम नोज एंड थ्रोट की डिजीज की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट है राइनाइटिस, पेरिटोन्सिलर एब्सेस एंड एपिस्टेक्सिस जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की बात करें तो उनमें दो डिजीज है ऐसी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निमोनिया एंड पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशंस है. सो निमोनिया में क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और निमोनिया में आपसे नर्सिंग के प्लान भी पूछा जा सकता है. देखो, निमोनिया जो एक डिजीज कंडीशन है वो 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, 10 मार्क्स में भी हो सकता है एंड 15 मार्क्स में भी. निमोनिया में जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स पे भी, 10 पे एंड 15 मार्क्स में भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है. ऐसे ही अगर हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो इसमें एंटी ट्यूबरकल जो मेडिकेशंस होती हैं वो आपको स्टडी करनी है. इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटी ट्यूबरकल मेडिकेशंस. तो इन्हें आप किस तरीके से लर्न कर सकते हैं. सुप्राइज एक शॉर्ट टर्म है. P stands for pyrazinamide, R stands for rifampicin, I stands for isoniazid, S stands for streptomycin and E stands for ethambutol. तो इस तरीके से आप इन मेडिकेशंस को लर्न कर सकते हैं एंड इनकी डोज भी आपको लर्न करनी है. एंड निमोनिया एंड पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस दोनों के ही एनसीपी आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन पेपर में. तो जो ट्यूबरक्लोसिस का टॉपिक है वो भी 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में एंड 15 मार्क्स में अराइज हो सकता है. ओके, सो नेक्स्ट है सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. 80% चांसेस रहते हैं कि सीओपीडी एग्जाम में आपसे पूछा जाए. नेक्स्ट वन इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. जो ब्रोंकाइज होती है उनमें इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाती है और 3 मंथ से ज्यादा अगर इन्फ्लामेशन ब्रोंकाइज में रहती है एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद भी पेशेंट जो है वो रिकवर नहीं हो पाता है तो उसे हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कैटेगरी में डाल देते हैं. एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो जिसपे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रही हूँ वो 80% चांसेस है कि क्वेश्चन पेपर में आए एंड जिसपे इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ उसकी अगर आप डेफिनेशन भी देख लेंगे तो आपके लिए इनफ होगा. अगर डेफिनेशन आपको पता होगा, अगर फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन अराइज हो जाता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का एंड आपको सिर्फ डेफिनेशन पता है तब भी आप उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे इजीली. नेक्स्ट इज अस्थमा. सो अस्थमा इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन. नेक्स्ट वन इज पल्मोनरी एडिमा. तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है. पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड ARF, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम हम कर रहे हैं. पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी कंडीशन अराइज हो जाती है तो डिस्निया एक कॉमन सिम्टम शो होगा. डिस्निया मीन्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी. तो हम एयरवे की मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें से 2 प्रोसीजर्स आते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड वो अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में आपसे नहीं पूछे जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछे जाते हैं वाइवा में. 2 प्रोसीजर्स है. फर्स्ट वन इज एंडोट्रेकियल इंटुबेशन एंड सेकेंड इज ट्रेकियोस्टमी. तो दोनों पर ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, मुझे कमेंट डाउन कर देना. ओके, सो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अब हम देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम. तो अब हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम. सो फर्स्ट है कैंडिडाइसिस. कैंडिडाइसिस को हम ओरल थ्रश भी बोलते हैं. कैंडिडाइसिस इज ऑल्सो नोन एज ओरल थ्रश.
इसके अगर आप ओनली डेफिनेशन अगर रीड कर लेते हैं सो इट्स इनफ फॉर यू। एंड ये जो डिसऑर्डर है कैंडिडाइसिस, ये माउथ का डिसऑर्डर है। नेक्स्ट वन इज गिंगिवाइटिस, इसमें जो है गम्स की इंफ्लामेशन हो जाती है। सो ये है गम्स का डिसऑर्डर, जिस भी वर्ड्स का सफिक्स जो है वो आइटिस हो। आइटिस मीन्स होता है इंफ्लामेशन। सो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज डेंटल केरीज एंड प्लेग। तो जिन भी टॉपिक्स भी मैं इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर रही हूं तो आप समझ जाओ कि वैसे एग्जाम में पुटअप हो भी सकते हैं, चाहे वो 1 मार्क में हो सकता है कि इनकी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डेंटल केरीज एंड प्लेग। तो ये जो 2 डिसऑर्डर्स हैं, डेंटल केरीज एंड प्लेग एंड हेलिटोसिस, तो ये डिसऑर्डर्स हैं टीथ के। तो हेलिटोसिस मीन्स क्या होता है? बैड ब्रीथ। सो ये भी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशंस है। नेक्स्ट वन इज ईसोफेजाइटिस। देखिए अब ईसोफेजाइटिस एंड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, ये दोनों डिसऑर्डर्स ऑफ ईसोफेगस हैं। ईसोफेगस के डिसऑर्डर्स है। ईसोफेजाइटिस, देखिए इसका भी जो सफिक्स है वो आइटिस है। आइटिस मींस इन्फ्लामेशन, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें ईसोफेगस की इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो वो एक डिजीज है ईसोफेजाइटिस जिसे हम बोल रहे हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में क्या होता है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं ना, उनका बैकफ्लो हो जाता है ईसोफेगस में, तो बैकफ्लो हो रहा है, दैट्स व्हाई हम इसे बोल रहे हैं रिफ्लक्स डिसऑर्डर। ओके, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। नेक्स्ट इज गैस्ट्राइटिस। देखिए जो गैस्ट्राइटिस है और कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस हैं। गैस्ट्राइटिस में क्या होता है? आइटिस, इसमें भी इंफ्लामेशन आ गई है। ओके, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये तो कंडीशंस आप लोग पहले से ही फैमिलियर हो इन कंडीशंस के साथ। ओके, फर्स्ट अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस इज एन इंफ्लामेटरी डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन, तो इसमें इंफ्लामेशन क्रिएट हो जाती है इंटेस्टाइन में। ओके, रीजनल एंट्राइटिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज। तो रीजनल एंट्राइटिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस बोथ आर इंफ्लामेटरी बाउल डिजीजेस। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशंस हैं these 2 conditions. ओके, एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये तो मैंने ऑलरेडी टॉपिक अपलोड किया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, और इसमें अगर हम वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोलोस्टोमी एक प्रोसीजर है जो इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से। नोट डाउन कर लीजिएगा, कोलोस्टोमी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो जिन पे मैंने इंपॉर्टेंट नोट डाउन किया है उनकी आप ओनली डेफिनेशन स्टडी कर लेंगे, जिसपे वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने राइट डाउन किया है, उन्हें आप डीपली स्टडी करेंगे। एंड वन मोर थिंग, रीजनल एंट्राइटिस इज ऑल्सो नोन एज क्रोन्स डिजीज। ओके, तो अब हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। सो फर्स्ट वन इज डायबिटीज मेलाइटस। तो ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 सेकेंड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन हैं आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने आई थिंक डायबिटीज मेलाइटस के मैंने 4 to 5 पार्ट्स अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कंडीशन है हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने मैं आपको टॉपिक्स अभी इंपॉर्टेंट बता रही हूं, अगर आप ओनली यही टॉपिक स्टडी करके जाते हैं तब भी आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे एग्जाम में। ओके, हाइपोग्लाइसीमिया, देखिए हाइपो मीन्स लेस, यहां तक जो आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब है ग्लूकोज, इमिया मीन्स इन ब्लड, सो देयर इज लो ग्लूकोज लेवल इन ब्लड एंड हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स देयर इज हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ओके, सो नेक्स्ट 2 कंडीशंस है हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। तो थायराइड ग्लैंड का डिस्फंक्शन हो जाता है, दोनों ही एब्नॉर्मलिटीज है थायराइड ग्लैंड की, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट इज एडिजेस डिजीज एंड कुशिंग सिंड्रोम। तो ये एडर्नल ग्लैंड के डिसऑर्डर्स हैं, और एडिजेस डिजीज एंड कुशिंग सिंड्रोम दोनों ही टॉपिक मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस,
ये पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स आ गए हैं। डायबिटीज इंसिपिडस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट जो आपको कंडीशंस दिखाई दे रही है, एक्रोमेगली एंड गिगैंटिज्म, तो इनकी आप ओनली डेफिनेशन स्टडी कर सकते हैं, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेफिनेशन जरूर स्टडी कीजिएगा। हो सकता है ये 1 मार्क में या फिर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पुट अप हो जाए। एक्रोमेगली की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। ओके, सो हम नेक्स्ट सिस्टम की ओर बढ़ते हैं, जो कि है जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। तो अब हम देखें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। सो फर्स्ट है डायलिसिस में आता है हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एंड क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो दोनों ही टॉपिक मैंने अपलोड किए हैं, चेकआउट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, नेफ्राइटिस, नेफ्रोन जो एक स्ट्रक्चर होता है उसकी इंफ्लामेशन हो जाती है, इसका भी सफिक्स जो है वो आइटिस है। आइटिस मीन्स, आइटिस डिनोट्स इंफ्लामेशन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मार्क्स में अराइज होता है, 10 मार्क्स में भी हो सकता है, 5 मार्क्स में भी हो सकता है, बट मेरे जब मैं नर्सिंग करती थी उस टाइम पे 15 मार्क्स में क्वेश्चन अराइज हुआ। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का टॉपिक है, ये एमएसएन में भी अराइज हुआ था एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग में भी अराइज हुआ था। नेक्स्ट वन इज रीनल फेलर। रीनल फेलर में 2 डिजीज कंडीशंस आती है, एक्यूट एंड क्रोनिक। सो एक्यूट रीनल फेलर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन, एंड क्रोनिक रीनल फेलर विच इज ऑल्सो नोन एज एंड स्टेज रीनल डिजीज, वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है, ESRD जिसे हम बोलते हैं, क्रोनिक रीनल फेलर एंड स्टेज रीनल डिजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है। इसमें भी जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स में पुटअप होता है, मोस्टली 15 मार्क्स में होता है। नेक्स्ट वन इज पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो पॉलीसिस्टिक, देखिए दो जो किडनीज होती है वो 1 पेयर होता है किडनीज का, तो जो दोनों ही किडनीज होती है, लेफ्ट और राइट किडनी, दोनों में ही सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती हैं। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं पॉलीसिस्टिक, मींस दोनों ही लेफ्ट और राइट दोनों किडनीज में हमारी सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ओके, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम के। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हम देखें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम। फर्स्ट वन इज मेनिंजाइटिस। मेनिंजेस जो ब्रेन की आउटर जो कवरिंग होती है उनकी इंफ्लामेशन हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस, बिकॉज इसका जो सफिक्स है वो आइटिस है, आइटिस डिनोट्स इंफ्लामेशन। नेक्स्ट वन इज पार्किंसंस डिजीज, सीजर्स, एपिलेप्सी, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है। देखो, एल्जाइमर्स डिजीज है, पार्किंसंस डिजीज है, दोनों ही जो ये डिजीज है ये 10 मार्क्स में इनका क्वेश्चन अराइज हो सकता है। मेनिंजाइटिस का क्वेश्चन भी 10 और 15 मार्क्स में अराइज हो सकता है, या फिर मेनिंजाइटिस पे शॉर्ट नोट आपको मिल सकता है 5 मार्क्स में। एंड सीजर्स, एपिलेप्सी, ये आप साइकेट्रिक में भी स्टडी कर चुके होंगे, साइकेट्रिक नर्सिंग में। अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, कमेंट डाउन कर देना अगर सीजर एपिलेप्सी पे आपको वीडियो चाहिए है तो। आज की वीडियो में मींस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 1 में हमने देखा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 5 सिस्टम्स की, जिसमें आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम एंड लास्ट वन इज नर्वस सिस्टम। तो जितने भी सिस्टम्स अभी पेंडिंग रह गए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, मींस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 2 में देखेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो जरा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।